हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ देखिए, अभी सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल पॉलिटी के सभी वीडियो लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए जो होने वाला है 5 जून को, हमने स्पेसिफिक पॉलिटी की कंप्लीट प्रीलिम्स स्पेसिफिक वीडियोस बनाई हैं जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। पीडीएफ नोट्स हम आपको देंगे, प्लस वही पीडीएफ नोट्स के साथ साथ सीक्वेंस वाइज वीडियोस आपको मिलने वाली है। लेना बहुत सिंपल है। अगर सिर्फ पॉलिटी की वीडियोस करीबन कुछ 40 वीडियोस हैं और कुछ 5 मिनट की हैं, कुछ 6 मिनट की हैं, और लास्ट वाली एंड वाली थी 30 मिनट की जो मैं अभी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। इसी तरह सिमिलर वीडियो अपलोड भी होंगी, बट अगर किसी को प्रीलिम्स के लिए एक्सेस करना है तो आपको व्हाट्सएप में एक्सेस दे दिया जाएगा, राइट। उसी के साथ साथ कंप्लीट ऐसे ही पॉलिटी नहीं बल्कि कंप्लीट लेक्चर चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, गारंटेड 60 बैच। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पॉलिटी की वीडियोज़ के सेशन को। लेना बहुत सिंपल है। आप इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे कर सकते हैं 7505134891, और इसी नंबर पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिमिलर जो वीडियोस हैं आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पीआर पब्लिकेशन से भी परचेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप में सभी पीडीएफ प्लस वीडियोस के लिंक दे दिए जाएंगे। नाउ कुछ इस तरह का व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे ही हमारे 2 बैच हैं। पहला बैच पूरा कंप्लीट 60 स्टूडेंट के बेसिस पे कंप्लीट हो चुका है, इवन 61 हो चुके हैं। उसके बाद हमने दूसरा बैच बनाया है ऑलरेडी, और सिर्फ हम 120 बच्चों को लेने वाले हैं। देखिए, इस बैच में ऐड करके आपको एक तो सीक्वेंस वाइज एंशिएंट हिस्ट्री पॉलिटी के लेक्चर मिलेंगे 5-5 मिनट के, साथ साथ आपको पॉलिटी की क्या है पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, पीडीएफ भी आपको पॉलिटी की सेंड कर दी जाएगी। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सिर्फ प्रीलिम्स से स्पेसिफिक नोट्स हैं। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए, जो यूपीएससी प्रीलिम्स की सीरीज है, पहली वीडियो ज्योग्राफी के पीआर पब्लिकेशन यूपीएससी बैच की इंडियन ज्योग्राफी हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि यूपीएससी ज्योग्राफी प्रीलिम्स 2021 में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और उसको कैसे आप आंसर कर सकते हैं, और हमारे जो प्रीवियस चीज़ें हैं वो कैसे डिस्कस कर सकते हैं। देखो, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में। आप इंडियन ज्योग्राफी अगर आप देखते हो तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, मतलब 4 कुछ ऐसे होंगे जो टू द पॉइंट होंगे जिसमें फैक्चुअल पूछा होगा नदी के बारे में, बट इन सब का पैटर्न अगर आप देखोगे तो हर वर्ष अलग देखने को मिलेगा। और यही जो हमारे पूरे नोट्स हैं उन सभी पैटर्न के बेसिस पे एनसीईआरटी से प्लस जीसी लियोंग से मेंशन किए गए हैं, राइट। तो क्वेश्चन कैसा है, देखो, द वेजिटेशन ऑफ सवाना, यहाँ पर कैसे घास उगती है। सवाना आप कौन सी वाली है, आप सबको पता, अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग घास उगती है, एक तरह की ग्रासलैंड है। तो इसके ही बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितने ऑप्शन है, देखो 5 ऑप्शन है कि इसमें जनरली क्या होता है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनको कैसे टिक करते हैं। हालांकि इसके नीचे हमने इसके आंसर भी दिए हैं, सभी लोग अपने आंसर चेक कर सकते हैं, राइट। साथ ही साथ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, देखो एक सिंपल क्वेश्चन भी आता है, ऐसा नहीं कि एक एडवांस ही क्वेश्चन चल रहा है, बहुत ज़्यादा यूपीएससी मेंस का ही क्वेश्चन चल रहा है। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ, इसका मतलब क्या होता है कि जो ब्लैक कॉटन है, ठीक है, द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ। डायरेक्टली 4 ऑप्शन होंगे। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन से हम क्या समझ रहे हैं कि आपका ऐसा नहीं कि 5 ऑप्शन आ रहे हैं, आपका टू द पॉइंट वाले भी जो ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब पाम ऑयल्स के बारे में ये करंट को एसोसिएट किया गया है ज्योग्राफी से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, नदी के बारे में क्वेश्चन आएंगे। ब्रह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से कौन सी निकलती हैं। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी, ऐसा नहीं है कि ये पुराने क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन हमने 2021 प्रीलिम्स से लिए हुए हैं। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, ठीक है, लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, समझ रहे हो, सबसे कम पानी किसको चाहिए, शुगर केन, सनफ्लावर, मतलब समझ रहे हो आप। इंडियन ज्योग्राफी में, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी में लैंडफॉर्म्स, प्लेट्यू, लावा, बिग बैंग थ्योरी, इनके ही बारे में नहीं पढ़ते, बल्कि आप इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, रिवर्स के साथ साथ एग्रीकल्चर भी सीखते हैं, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं आप सबको पता है,
क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं, देखो करंट से कैसे जोड़ोगे या करंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं इतना ज़्यादा टाइम इनको एक्सप्लेन करने में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी प्रीलिम्स में सेट सी था, सभी के टॉपिक वाइज यहाँ पर हमने आंसर मेंशन कर दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये सिर्फ 2021 का पैटर्न नहीं है, बल्कि ऐसे ही पैटर्न, कहने का मतलब जो सिमिलर सीक्वेंस के क्वेश्चन होते हैं, रिवर में भी पूछे जा सकते हैं, ग्रासलैंड में भी पूछे जा सकते हैं, मतलब एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ आज हम बात करते हैं फिर ज्योग्राफी की। जो सबसे पहली ज्योग्राफी हम स्टार्ट करते हैं वो है इंडिया की, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एंड फ्रंटियर्स। राइट, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इनिशियल से शुरू करेंगे। कुछ इसमें पेज बताता हूँ आपको। देखिए सिर्फ प्रीलिम्स के नोट्स 45 पेजेस के हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें गैप है, मतलब बहुत एक्सक्लूसिव ये बनाए गए हैं। आपको सिर्फ यही इंडियन ज्योग्राफी के लिए तो यही करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एंड फ्रंटियर्स। कहने का मतलब क्या है, इंडिया एज ए ज्योग्राफिकल यूनिट। तो सबसे पहले हम इंडिया के बारे में जानेंगे। इंडिया एज ए ज्योग्राफिकल यूनिट, इंडिया कहाँ कहाँ फैला है, बहुत सिंपल है। नॉर्थ में 8 डिग्री 4 मिनट, नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये पड़ा है आपका लेटीट्यूड। लेटीट्यूड क्या होते हैं आप सबके, बहुत सिंपल है। आपने जो लोगों ने पढ़ा है इनिशियल में एनसीईआरटी क्लास 6 में, उन्हीं के एक्सट्रैक्टेड नोड है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, 0 से जाएगा इक्वेटर। अब भारत कहाँ होगा, भारत कहाँ होगा, देखो नीचे है साउथ, साउदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री इक्वेटर होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री। ठीक है, और सिमिलर मैं बात करूंगा आपकी लॉन्जिट्यूड की। लैटिट्यूड की तो हमने बात कर ली है। नाउ आगे बात करते हैं, ये तो बात है अपनी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट लैटिट्यूड की, मतलब हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या साउदर्न हेमिस्फीयर में। एक बात तो इससे क्लियर हो गई, 0 डिग्री के ऊपर ही है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक वो आपका लेटीट्यूड रहेगा। ठीक है, नाउ सेकंड बात करते हैं हम ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड की। देखो आपको पता है लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड दो चीज़ें होती हैं। लैटिट्यूड होता है हमारा ये इक्वेटर वाला, इक्वेटर से ऊपर की लाइन है और इक्वेटर से नीचे की लाइन है। लॉन्जिट्यूड क्या होते हैं पर्टिकुलर आप सबको पता है, 0 डिग्री वहाँ से 180 डिग्री यहाँ होता है, 180 डिग्री यहाँ होता है। अब क्या होता है हमारा 68 डिग्री 97 मिनट ईस्ट तक कहाँ है, इंडिया का एक्सटेंट है। अब ये सिर्फ आपको मैंने फिगर्स बताए हैं, अब मैं आपको इमेज शो करता हूँ जहाँ पर आप इजीली समझ पाएंगे। अब देखिए जो ये इमेज दिखा रहा हूँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अब आपको समझ में आने वाली है। ये देखो ये है इक्वेटर, इक्वेटर की ये लाइन है, जहाँ जहाँ देखो क्या इक्वेटर की लाइन इंडिया से क्रॉस होती है, आंसर है नो, क्योंकि देखो इक्वेटर तो नीचे है इंडिया ऊपर है। तो अभी हमने पढ़ा था इक्वेटर ये क्या है नॉर्दर्न वाला 8 डिग्री है। ठीक है, तो ऊपर वाला ये हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इससे समझ में पता चला। तो इंडिया किस में आता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब जो ये लाइन होती है, ठीक है, ये देखो ये जो लाइन होती है वो लैटिट्यूड होती है। राइट, अब देखिए अब लॉन्जिट्यूड बात करते हैं। ये मैंने कहा प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री। अब ये ग्रीनविच यूके से जाती है, उसके पीछे अलग रीज़न है क्यों जाती है, ये बाद में, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है पूरे समझाने का कि इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, इक्वेटर के नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड के बेसिस पे। और प्राइम मेरिडियन ये लॉन्जिट्यूड की ऐसी लाइनें जाती हैं, उसके भी कितना है 69 डिग्री से है। तो समझ में आ गया लाइन कैसे होती है। फिर देखो ये इक्वेटर है तो ये 0 डिग्री 0 1 2 3, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ 90 डिग्री होता है, ऊपर भी 90 डिग्री। ये तो ऐसी लाइनें जाती हैं। ठीक है, लैटिट्यूड वाली आप सबको पता होगा, लॉन्जिट्यूड वाली जाती हैं ऐसी। ठीक है, तो ये 0 डिग्री यहाँ से 180 डिग्री तक होता है, यहाँ से भी 180 डिग्री तक होता है। आई थिंक अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा क्या मैं बताना चाहता हूँ। तो समझ में आया। यहाँ पर अगर जोग्राफिकल एक्सटेंट देखें लैटिट्यूड का तो वो है 8 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट,
और लॉन्जिट्यूड का ईस्ट में है, ये क्या है ईस्ट में, ये क्या है नॉर्थ। देखो यहाँ पर साउथ भी लिखा रहता, अगर साउथ में फैला होता तो सबके पीछे, दोनों के पीछे क्या है नॉर्थ और नॉर्थ है। यहाँ पर क्या है ईस्ट और ईस्ट है। समझ में आ गया। तो यही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ 60 डिग्री होना चाहिए, ये आपका उल्टा प्रिंट है, ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। बाकी बात वही है, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 47 मिनट, ठीक है। समझ में आ गया पहला। अब दूसरी अगर मैं बात करूँ नीचे से, देखो नॉर्थ में है, नीचे इक्वेटर है कहीं, 8 डिग्री में कौन सी है कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट में, 28 सेकंड्स में क्या है कन्याकुमारी, मतलब ये लैटिट्यूड्स है, ठीक है। और लैटिट्यूड में अपर तक कहाँ जाता है 37 डिग्री 6 मिनट 53 सेकंड, ठीक है। ये ले से थोड़ा नीचे है, ले अवे फ्रॉम इक्वेटर, ओके। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का क्या है, कहाँ से जाता है, यही प्राइम मेरिडियन से पता चलता है ना, तो ये बीच से मिर्ज़ापुर होते हुए जाता है, तो 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो ये किबूतू है, ये इलाहाबाद है। समझ में आ गया। तो ये है एक्सटेंट ऑफ इंडिया, भारत कितनी कितनी दूर फैला हुआ है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, राइट। समझ में आया ये। अब देखो एक सबसे बड़ा फैक्ट जो मैं बात करूँगा प्रीलिम्स का होगा, आपसे ये कभी यूपीएससी नहीं पूछेगा। 37 तक पहुंचा है 8 से, मतलब ये तो नॉर्मल है, ये पता होना चाहिए। ये पीसीएस आपसे पूछेगा, यूपीएससी ये आपसे पूछेगा एक पैराग्राफ बना के, क्या भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा है या भारत का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा है। इनमें सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भारत का लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट देखो सिमिलर ही है, भारत का 29 डिग्री 17 मिनट 14 सेकेंड, ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है। मतलब भारत जो ऐसे में फैला है ना, इस एरिया में, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब मैं बात करूँगा अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से राजस्थान गुजरात वाले एरिया तक, तो ये फैला है 29 डिग्री 17 मिनट 14 सेकेंड। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है ये 8 डिग्री से, होता ना 8 डिग्री से 37 मिनट तक। जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है 29 डिग्री 2 मिनट 25 सेकेंड, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा इंडिया का। देखिए बहुत सारी सिंपल चीज़ें होती हैं। तो देखिए क्या है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये है अपना काराकोरम रेंज वाला इलाका। काराकोरम रेंज क्या है, काराकोरम रेंज है पहाड़ों की, माउंटेन की सीरीज हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड में, ठीक है। और वहीं है हमारे सियाचिन ग्लेशियर। तो कोई कहेगा भारत के टॉप में क्या है, तो भारत के टॉप में है सियाचिन ग्लेशियर, और साथ ही साथ इंदिरा कॉल जगह भी है। कौन सी। नाउ अब बात करते हैं हमारे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में सबसे ऊपर इंदिरा कॉल है, सियाचिन ग्लेशियर है अपने काराकोरम रेंज में। ईस्टर्न पॉइंट में है द टाइनी टाउन ऑफ किबुथु इन अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट याद हो गया इंदिरा कॉल। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, द टाइनी टाउन ऑफ किबुथु इन अरुणाचल प्रदेश। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। नाउ बात करते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, गुआर मोटी, जो कि लोकेटेड है हमारे कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। नाउ नेक्स्ट है साउदर्न मोस्ट पॉइंट। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट इन ग्रेट निकोबार आइलैंड इन द अंडमान सी। कन्याकुमारी साउदर्न मोस्ट इन इंडियन मेनलैंड। समझ में आया। तो ये चार चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, सियाचिन ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में है द टाइनी टाउन ऑफ किबुथु इन अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में है आपका गुजरात में कच्छ, और साउदर्न मोस्ट पॉइंट तो आप सबको पता होगा इंदिरा पॉइंट। दो चीज़ें हैं, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में इंदिरा कॉल है, ठीक है, ये चीज़ आप सबको याद रखनी है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में इंदिरा कॉल है और साउदर्न पॉइंट में इंदिरा पॉइंट है। समझ में आ रहा है कितना स्टैटिक हम बेसिक से कर रहे हैं, जो आपको टू द पॉइंट यूपीएससी के लिए ही नीड है। हम पता नहीं क्या यूपीएससी प्रीलिम्स में अलग अलग करने में रहते हैं, ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये हम समझ में आ गया हमें। चलिए, इंडिया हैज़ 15106.7 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर एंड कोस्ट लाइन ऑफ 7516.6 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। इंडिया की लैंड बॉर्डर टू द पॉइंट कितनी है, 15,106 किलोमीटर है ना। और जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसा इलाका जो पर्टिकुलर क्या है, समुद्र से जुड़ा है। तो कोस्ट लाइन कितना है, 7,516 किलोमीटर,
ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें क्लियर हो गए। अब बात करते हैं इंडियन फ्रंटियर्स। देखिए, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, टू द पॉइंट याद हो गया, एंड शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद अफगानिस्तान। अब आप कहेंगे यार अफगानिस्तान से तो इंडिया का बॉर्डर टच ही नहीं होता, तो आप सबको मैं बता देता हूँ, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत का जो कश्मीर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये हालांकि इसमें पाकिस्तान की आर्मी पेट्रोल करती है, पाकिस्तान की जो सरकार है वो कंट्रोल करती है, बट वो हिस्सा कहाँ से लगा है? अफगानिस्तान से। पर भारत के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से वो हमारा हिस्सा है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी ये बताता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मतलब एक ऐसा कश्मीर जो पाकिस्तान वालों ने ऑक्यूपाई किया है, उस पर इलीगल कब्जा किया है, वो हमारा है। वो हम उसी स्टांस को फॉलो करेंगे जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री करती है, ठीक है। जो हमारे उनका नोटिफिकेशन रिलीज होगा, हमें उसके बेसिस पर आंसर करना है, हमेशा नेशन के इंटरेस्ट पर आंसर करना है। तो यहाँ से हमारी बात क्या आती है, इंडिया का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो किसके साथ है? इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर है हमारा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। इंडिया का शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ। नाउ हम बात करेंगे नेबरिंग कंट्रीज़ की और बॉर्डरिंग स्टेट। इससे आपके 2-3 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। अफगानिस्तान देखिए, अफगानिस्तान से हमारा कौन सा स्टेट टच करता है? अब ये स्टेट नहीं रहा बल्कि एक यूनियन टेरिटरी हो चुकी है, वो भी 2, जम्मू एंड कश्मीर। बॉर्डरिंग स्टेट्स का मतलब अब अपने बेसिस पे समझना, ठीक है। अब देखिए, शॉर्ट पॉइंट में मैं 5 पॉइंट आपको ऐसे बताता हूँ जो टू द पॉइंट आपको वीडियो 1 मिनट में समझ में आएगी, बट आपको पीडीएफ बार बार। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, या तो हम ट्रिक से याद करें, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट कि हमको 1 मार्क्स जो एक क्वेश्चन है वो टिक करना है बस। हमको ये नहीं चाहिए कि हमको हाँ भाई मैं तेरे से 200 लेके आऊँगा, 200 में से 200 नहीं। टीना दावी, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है। प्रीलिम्स में तो आपको मेहनत ही नहीं करनी है, मतलब आपको इतना पता हो जाना चाहिए। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्वालिफाइंग है सर, उतना भी टफ आता है, पर वही तो चीज़ है ना, आप चाहे रटो, प्रीलिम्स वाला पूछेगा नहीं। मेंस में है, मेंस में 1 मार्च से आप सबको पता है वीडियोस मिलने वाली है, बट मेंस का भी इसी बेसिस पे मैं कराऊंगा, सभी की अलग पीडीएफ होगी, सोचो। चलिए, इतना ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते हैं। शेड्यूल टाइम टेबल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, आपको अपडेट मिल गया होगा। बात करते हैं, वही डिक्टेट नहीं करूँगा, ये पीडीएफ आप लोगों को पता है, ये मिल गई है सभी लोगों को गारंटेड 60 बैच के व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अफगानिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, चाइना, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। अब इसको जम्मू एंड कश्मीर है तो अब स्टेट मत समझना। आप कहोगे अरे सर ने तो ये टेबल में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स में मेंशन कर दिया, सर को तो पता ही नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर तो अलग हो चुके हैं। तो समझ में आ रहा है, 2019 5 अगस्त को जब बिल पास हुआ जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो उसके लिए अलग बॉडी बनेगी, समझ में आ रहा, उसके लिए अलग पढ़ाया जाएगा, वो ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ। बट मुद्दा यहाँ पर ये है कि नेबरिंग कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए। अफगानिस्तान से कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन लगता है, चाइना रीजन की बात कर रहा हूँ। फिर कहोगे स्टेट सर, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तो सबको पता है स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर मैंने स्टेट लिखा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पर उनको पता है ये वाला रीजन की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश में वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, फिर तो यही है, जम्मू एंड कश्मीर का ही वो है। उसके बारे में भी एडिशनल जानकारी देता हूँ। पहले हमारा जम्मू एंड कश्मीर राज्य हुआ करता था। पहली बार हमारे इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी एक राज्य को डिग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। समझ में आया? यूनियन टेरिटरी कैसे बनती हैं, ये वाला एक्चुअल में मैं इतना ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये पॉलिटी का टॉपिक है। यहाँ पर हम ज्योग्राफी से बारे में बात करें। हम पॉलिटी के पूरे गारंटेड 60 बैच की पूरी वीडियोस ऑलरेडी मिल चुकी है। जब वो मिली है तभी आपकी ज्योग्राफी भी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये टेबल याद कर लेना। चलिए, अब बात करते हैं नेपाल से होता है बिहार, उत्तराखंड। अब सबसे अच्छा तरीका ये है, मैं 1 मिनट में इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। पूरा मैप ड्रॉ करना, हर जगह लिख देना, बस एक बार सुबह सुबह आप करोगे तो आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। अब आपको बार बार पीडीएफ को जूम इन जूम आउट गूगल में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब काम करके हम यहाँ पर अरेंज हमने कर दिया है। तो ये पूरा समझ में आ गया, नहीं तो इसमें ही आपके 3 घंटे लग जाते। समझ में आया आपको? तो इसी बेसिस पे मैंने इसको छोटे उसमें एक्सप्लेन कर दिया। इंपॉर्टेंट पासेस क्या होते हैं? पासेस बहुत सिंपल होते हैं। देखो, मैं आपको सबसे पहले इमेज दिखाता हूँ, फिर हम करते हैं। देखिए, जब भी हम पासेस की बात करते हैं तो कुछ ये देखिए अलग अलग इंडिया के बेसिस पे ऐसे हैं। पासेस की अगर मैं रियल इमेज दिखाऊं कि पासेस होते क्या हैं, बहुत सिंपल है। देखो, ये पहाड़ है, ये एक और रास्ता है। नाउ देखिए, पासेस की बात करें, इंपॉर्टेंट पासेस होता क्या है? जैसे ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, तो एक जगह दूसरे को कनेक्ट कर रही है, तो पासेस कहलाते हैं। तो ऐसे ही इंडिया में कितने पासेस हैं? तो ऐसे ही कुछ टेबल में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से पास हैं? जोजिला, इट इज़ इन द जस्कर रेंज, बनिहाल पास। हिमाचल प्रदेश में सीपी काला,
बारा, लच्छा पास, रोहतांग पास, उत्तराखंड में माना, लिपुलेख, नीति पास। तो यही चीज़ें पूछी जाती हैं। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट बाउंड्री लाइन की बात करें, रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, दुरंद लाइन, 49th पैरेलल, 38th पैरेलल, हिडनबर्ग लाइन, मैगी नॉट लाइन और ओडोन नेजी लाइन। ये कुछ कंट्रीज़ हैं, टू द पॉइंट वाले हैं। मैं वही डिक्टेट करूंगा जो रेडक्लिफ लाइन किसके बीच में, इंडिया पाकिस्तान। बस एसेंस से समझा देता हूँ ये लाइनें क्या होती हैं। देखो ऑल ओवर इंडिया में भारत 1947 से पहले भारत नहीं था, आज़ाद भारत नहीं था, पर भारत तो है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटेन ने जितनी भी ट्रीटी की होंगी तो उसके बेसिस पे एक लाइन बना दी जाती है। लाइन कुछ नहीं है, जैसे दो भाई हो आप लोग, कोई एक्स पर्सन है, उसके दो बेटे हैं ए और बी। एक्स पर्सन की ज़मीन 5 एकड़ में फैली थी। अब ये क्या करेगा, सपोज एक ही जगह जाके ज़मीन है, तो ए अभी मान के चलो इंडिया, बी अभी पाकिस्तान। वैसे नहीं कह रहा हूँ, पर आप कहेंगे ये क्या पर्टिकुलर समझा रहे हो, पर एक बेटा है उसके, तो ये ए की ज़मीन यहाँ से होगी यहाँ तक होगी, बी की ज़मीन यहाँ से शुरू होगी यहाँ तक होगी। तो समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है कि पुरानी जो ट्रीटीज़ होंगी वो डिसाइड करती थी कि किस जोग्राफिकल एरिया से भाई साहब पाकिस्तान शुरू हो जाएगा, किस एक लाइन से, लाइन मतलब वही जोग्राफिकल एरिया, ज़मीन में एक जहाँ पर पॉइंट होगा उस आगे से इंडिया शुरू हो जाएगा। तो रेडक्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में, दुरंद लाइन 49th पैरेलल यूएसए और कनाडा के बीच में, 38th पैरेलल नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में। समझ में आ रहा। और जब भी जो अभी हमने नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में कैसे पता चलेगा, देखो नॉर्थ कोरिया तो अलग है ना, किम जोंग जो कहेंगे कि यार न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़ दूंगा मैं आपके ऊपर, नहीं तो हट जाओ डोनाल्ड ट्रंप से। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में देखो जो एक लाइन होगी कि कहाँ से नॉर्थ कोरिया शुरू होता है, कहाँ से साउथ कोरिया स्टार्ट होता है, वो है 38th पैरेलल। अब आपको कि सर 38th पैरेलल क्या नाम हुआ, कुछ नहीं, 0 डिग्री के ऊपर ऐसा होता ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, जैसे 10 डिग्री चैनल होता ना अंडमान एंड निकोबार के बीच में जो सेपरेट करता है, मतलब वो लैटिट्यूड है 38 डिग्री जाता है, तो इसे 38 पैरेलल बोल दिया। अब ये क्या है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, ठीक है। तो ऐसा ही है 49th पैरेलल जो 49 डिग्री लैटिट्यूड में होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जाता है, 23.50 डिग्री नॉर्थ से, और 8 राज्यों से गुजरता है। देख लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 8 राज्यों से गुजरता है, गांधीनगर, जयपुर, भोपाल, रायपुर, रांची, कोलकाता, अगरतला और एजवाइल, मिजोरम। तो 23, 26, 23, 21, 23 ये। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भारत के कितने राज्य गुजरते हैं, 8। देखो टू द पॉइंट है, प्रीलिम से स्पेसिफिक ना, आपको इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट ना फैक्ट समझने हैं, बाकी मैं कॉन्सेप्ट और फैक्ट बताते हुए चलूँगा। और ये हर एक टॉपिक का है। सोचो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है हमारा, 5.5 घंटा। जो ग्रीनविच टाइम है ना, प्राइम मेरिडियन हमने देखा, तो जैसे अगर ब्रिटेन में 12 बज रहा है तो 5.5 घंटे बाद कितना बजेगा वो अभी यहाँ पर हो रहा होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो अभी बज रहे हैं शाम के 5, ठीक है, शाम के वैसे 5:30 बज रहे हैं, तो 5:30 तो वहाँ हो जाएगा दिन का 12। समझ में आ रहा है, वहाँ हो जाएगा कितना, दिन का 12 हो जाएगा। तो यही है, कोई भी अगर हमें कहीं से भी निकालना है तो 5.5 घंटे ऐड करना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किससे, ग्रीनविच से अगर हम निकाल लेंगे तो। अब 5.5 घंटा और लॉन्जिट्यूड तो ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, 82.5 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर ऑफ उत्तर प्रदेश। कहाँ से जाता है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, ये हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है। ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, ओके। नाउ IST विच पासिस थ्रू 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब ये सबसे बड़ा बात है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 5 है 6 हैं, तो मैंने टू द पॉइंट देखो कितना सरल बना दिया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से गुजरता है, नाम भी है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 राज्यों से गुजरता है, नाम भी है। समझ में आ रहा कितना ज़्यादा इजी कर दिया हमने प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू को। एट द एंड लास्ट हम करते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज़ थ्रू विच IST लाइन पासिस आर मिर्ज़ापुर, हांडी। सब लोगों को मिर्ज़ापुर ही पता होगा क्योंकि वो NCERT में दिया था। अब बहुत सारी रेफरेंस बुक में दूसरे नाम भी है ना जो आपको पता होना चाहिए UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। मिर्ज़ापुर तो सभी ने सुना है, मिर्ज़ापुर, हांडी, कोरबा, चूनर, जूनागढ़ और जौनपुर।
तो आपने कितना ही सोचा होगा, तो यूपीएससी की डिमांड सोच रहे हो मैं किस बेसिस पर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यही चीज़ वो डिमांड है। इन इंडिया मीटिंग पॉइंट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आईएसटी लाइन इज एट द संजय गांधी नेशनल पार्क फॉरेस्ट लैंड ऑफ छत्तीसगढ़। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम करेंगे इंडिया एज ए ट्रॉपिकल कंट्री। उसमें ट्रॉपिकल कंट्री क्यों है, भारत ट्रॉपिकल एरिया में आता है ना 8 डिग्री से 36, तो ट्रॉपिकल एरिया में आता है। तो भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इसके पीछे फिजिकल रीज़न क्या होगा, कल्चरल रीजन क्या है, फिर इंडिया की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा और एडवांस है। अभी तक हमारा यहाँ पर टॉपिक जो 1 लाइनर प्रीलिम्स के फैक्ट थे, बहुत सारे प्रीलिम्स के फैक्ट वो हमने देख लिया। अब जो दूसरे जो मेजर फिजियोग्राफी है, हम पूरे इंडिया को तोड़ देंगे। तो सोचो 45 पेज लग रहे हैं ऐसे, पर 45 पेज 7 पेज तो आज हम करा चुके हैं। 4-5 दिन में हमारी ये भी कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी? इंडियन ज्योग्राफी। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं हुई है, ये इंडियन ज्योग्राफी है, राइट। तो बेसिक से चीज़ें हम सब कंप्लीट करके हुए चलेंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए, पूरे वीडियो लेक्चर चाहिए सीक्वेंस 5, तो आप क्या कर सकते हैं 7505134891 इस नंबर पर क्या कर सकते हैं आप गूगल पे, फ़ोन पे करेंगे, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। अभी हमारे यूपीएससी के लिए सिर्फ प्रीलिम्स के लिए गारंटेड 60 बैच चल रहे हैं, जिसमें आपको ये सब्जेक्ट इंक्लूड मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार शो भी करता हूँ। नाउ देखिए कुछ इस तरह का गारंटेड 60 बैच है जो यूपीएससी 2022-2023। पहले हमने 60 स्टूडेंट पे फोकस, फिर जब हमारी टीम बढ़ी तो 120 स्टूडेंट हो चुके हैं। अभी 90 स्टूडेंट है, बाकी वैकेंसी पूरी वैकेंट है। आप ले सकते हैं ये कोर्स। 12 मंथ का करंट अफेयर, जैसे ये एक हिस्ट्री है, पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, आप सिंगल भी ले सकते हैं, सिर्फ PDF भी ले सकते हैं। आपको उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। पॉलिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो कुछ इस तरह का बैच है। देखो हमारा पहला जो बैच है गारंटेड 60 का, वो तो कंप्लीट हो चुका है। उसमें 60 बच्चे ऐड करने थे, 61 हो चुके हैं, मतलब 61 एक मैं हूँ, तो 60 बच्चे, ये कंप्लीट बैच फुल हो चुका है, ठीक है। तो आप भी इस बैच को ले सकते हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी की, पॉलिटी की वीडियो सीक्वेंस वाइज, मतलब शेड्यूलिंग टाइम टेबल ये अभी चल रहे हैं, ठीक है। जितने लोग भी देख रहे हैं 28 फेब तक आपको पूरा कोर्स जो है वो मिल जाएगा, राइट।